किसके साथ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ हैं। और क्यों ये तस्वीर खास बन गई दीपिका, जरा ये बिल्कुल आपको बताते हैं। जो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी है, उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी क्लिक की और इस सेल्फी के क्लिक करने के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस हैशटैग के साथ उन्होंने पोस्ट किया है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। आपको भी दिखाते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं? अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। दूसरी बात है कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना, तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिजनेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जब भी नरेंद्र मोदी जी हैं वो विदेश का दौरा करते तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो ही जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मोदी जी पे बात करने लगती है। दोस्तों एक फ़ोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस फ़ोटो को खुद जो मेलोनी है, जिनका आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनी थी, काफ़ी ज़्यादा रील बने थे, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो देखा भी होगा। तो वही मेलोनी जो है उन्होंने एक ट्विटर पे फ़ोटो डाली जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ थी। उसके बाद से क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी और जो मेलोनी है उनकी जोड़ी एक बार फिर से ट्विटर, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो वायरल हो चुकी है। दोस्तों पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। दोस्तों मेलोनी भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो उनका फ़ोटो है वो उनके कितना ज़्यादा जो है वो इंगेजमेंट दिला सकता है। दोस्तों मैं अगर उनके फ़ोटो की बात करूँ अगर ट्विटर के ऊपर, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रीच जो है वो उस फ़ोटो पे देखा था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं मज़े में भी ले रही है। लेकिन ये देखने वाली बात हुई कि कैसे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो दुनिया के मेलोनी के साथ ही नहीं, मेलोनी क्योंकि एक ऐसे आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ भी वायरल हो जाता है तो वायरल होता है तो उस पर सब वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के और भी बाकी सारे लीडरों के साथ अगर देखा जाए तो सबके साथ ऐसे ही रिलेशन है। सब जो है वो नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, सब जो चाहते हैं कि एक बार फिर से 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन में जीते। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है, तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या कहती है। क्योंकि पैसे लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पायन तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है वेख के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना, तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान,
इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन कि सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, हाँ जी। तस्वीर खिंचवाई और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है। हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में। तो ये क्या लेने जा रहा है? पहले अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर एक और बात की। उन्होंने कहा कि भाई दुबई के अंदर जो अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना, क्रिश्चियंस को भी दी। क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाएगा। भाई जान, नुकसान कैसे होगा? एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएं ना, तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा आना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना, ये बेईमानी है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। आपके अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं।